सभी को मैं व्याकरण समझा रही हूँ, और अगर आप व्याकरण समझ के जाओगे एक बार तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पेपर को समझ भी पाओगे और बहुत आसान तरीके से जल्दी कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं करा रही हूँ आपको अलंकार। अलंकार क्या होता है इसके बारे में पहले आपको ये समझना है। किसी भी वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति सुंदर बनने के लिए नए कपड़े पहनता है, ठीक है, और कोई भी स्त्री जेवर पहनती है तो जैसे वो ज्यादा सुंदर लग सके, ऐसे कोई वाक्यों में अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वाक्य और अति सुंदर बन सके। ठीक है, तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार, ठीक है, इसके तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार जिसमें पहले शब्दालंकार के बारे में बताऊंगी। जहाँ शब्दों के द्वारा वाक्य की शोभा बढ़ाई जाए, जहाँ पे शब्दों के द्वारा वाक्य की शोभा बढ़ाई जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार जहाँ पे अर्थ के द्वारा वाक्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। शब्दों जैसे किसी को तुम्हें मटका लगाना होता है तो हम क्या करते हैं उसे कहते हैं ना, अरे आप ऐसे बहुत अच्छे लग रहे हो, ये है वो बोलते हैं ना, ये हुआ आपका शब्दों द्वारा। आप कोई चीज, आप अर्थ अलंकार क्या होता है, किसी भी चीज को बड़ी से, अरे यार तुम तो ईद का चांद हो गए, तुम इतने दिन बाद दिख रहे हो, तो अब ईद का चांद तो नहीं बन गया वो, पर उसका मीनिंग देखोगे तो बहुत दिन बाद आया, तो ये क्या हुआ, अर्थ अलंकार। अब आ जाओ अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी व्यंजन, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्यंजन क्या होते हैं। उदय, व्यंजन जहाँ मतलब खाने वगैरह। अरे अरे मैम वैसे ही लग रहा है। व्यंजन हिंदी में व्यंजन बताओ। खाने पीने को व्यंजन नहीं कहते। का से ज्ञा तक को व्यंजन कहते हैं, का से ज्ञा तक को, आ से अंगा तक को स्वर, आ से अंगा तक को स्वर। ठीक है, आए समझ में? ये खाने के प्रकार व्यंजन वाला नहीं है। देखो मतलब उदय का दिमाग लगा कि खाना खाना है मुझे तो। ठीक है, जहाँ पर कोई शब्द नहीं, कोई व्यंजन का ता या इनका बार बार प्रयोग हो रहा हो, इसको ये होगा अनुप्रास अलंकार। क्या होगा? अनुप्रास। अब आ जाओ यमक अलंकार। जहाँ कोई शब्द, अब देखो शब्द क्या होता है, दो तीन वाक्यों, जो दो तीन व्यंजनों से बनकर जो मिलकर बनता है उसे शब्द कहते हैं। दो या दो अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न हो, इसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक ते गुनी सो गुनी कनक, तो मतलब कनक एक जगह गेहूं भी प्रयोग हो रही है और कनक एक बार जगह सोने का प्रयोग हो रहा है। और एक बार जल बरस रहा था, मैं जल रही थी, तो इसमें जल माने पानी हो गया और जल माने जलना हो गया। ठीक है, मतलब दो शब्द हैं मगर उनका मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, अब आ जाओ, हाँ बोलो। काली घटा, हाँ काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का, घटा माने घटना और घमंड घटा तो टूट गया। अब आ जाओ श्लेष अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाए, एक ही शब्द आए मगर तुम्हारे लिए अलग से प्रयोग हो, मेरे लिए उसका मीनिंग अलग प्रयोग हो, तो उसको हम कहते हैं श्लेष अलंकार। ठीक है, एक तो उपमा अलंकार नहीं बताया गया, रूपक अलंकार भी होता है। जैसे किसी की, आरुष बोलो नहीं, अब आ जाओ वाक्य पे। ठीक है, वाक्य पे, और सुनो ध्यान से। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित मेल जिसमें वांछित अर्थ की प्राप्ति हो उसे वाक्य कहते हैं। तुमने सुना होगा सार्थक वाक्य और निरर्थक वाक्य। सार्थक वाक्य वह होता है जिसमें किसी चीज का मीनिंग निकल के आए, अर्थ निकल कर आए, और निरर्थक होता है जिसमें कोई भी कुछ भी बोल रहा है उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, उसे क्या कहते हैं? निरर्थक वाक्य। क्या कहते हैं? ठीक है, वाक्य के कितने भेद होते हैं टोटल? 8। कितने थे? 8। तो नंबर 1 विधानवाचक वाक्य। ठीक है, तो इसको पेपर आपने देखा होगा, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक और इच्छावाचक नहीं बता रही हूँ। पेपर में ऐसे आएगा कि आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको कहा कि आप विधानवाचक में चेंज कर दो, प्रश्नवाचक में चेंज कर दो। ठीक है, आपने अभी जो मैंने रिसेंटली सैंपल पेपर डाल दिया उसको देखना, उसमें बहुत चेंज करके बताया भी है। ठीक है, तो कैसे हुआ एक बार देख लेना। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कोई काम होने की सूचना दी जाती है, कोई काम होने की सूचना, प्रगति पाठ याद करती है
कोई काम हो रहा है, ठीक है, मेरा भाई मुंबई से आ रहा है, ये काम मतलब किसी काम हो रहा है, ठीक है, तो विधानवाचक मतलब तय हो चुका है और अब ये हो रहा है। अब आ जाओ निषेधवाचक। निषेध से क्या हुआ? जिसमें नहीं का निषेधवाचक वाक्य, इस वाक्य में किसी के काम की ना होने का भाव प्राप्त हो। निषेध माने ना, वह नहीं आ रहा है, वह नहीं बोल रहा है, वह नहीं खा रहा है, नहीं आएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक, जिसमें आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो, क्या उदय आपने खाना खाया, क्या हर्षित आप कल घर गए थे, क्या आप कल पढ़े थे, मतलब क्या लग जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में बहुत बच्चे क्वेश्चन मार्क लिखना भूल जाते हैं लगाना, नंबर मिलता है। हाँ मार्क्स कट जाते हैं। आगे वाचा वाक्य, जिन वाक्य में आपको अनुमति, आज्ञा, प्रार्थना आदि का भाव पाया जाता है उसे आगे वाचक वाक्य कहते हैं। सुनाई नहीं दे रहा है? कंटिन्यू बोला जा रहा है। मेरे लिए ग्लास पानी ले आओ, तुम बड़ों से अच्छे से बोला करो, मतलब कोई भी आज्ञा, ठीक है। अब आ जाओ इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा और कामना, शुभकामना के देने का भाव प्रकट हो। तुम बहुत जीते रहो, तुम्हें बहुत सारी खुशियां मिले, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। संदेहवाचक, जिन वाक्यों में काम पूरा ना होने का संदेह हो, क्या पता वो कल स्कूल आएगा नहीं आएगा, जैसे मैंने संडे को बुलाया है, कल क्या पता उदय आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कौन सा है? संदेहवाचक। विस्मयवाचक, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, चेतावनी आदि का भाव पाया जाता है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे तुम कितना सुंदर हो, कितनी बेकार लग रही है, ठीक है, तो उसमें तुम्हें समझ में। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। यदि बादल घिरते हैं तो मोर नाचते, यदि तुम अच्छा पढ़ोगे तो पास हो पाओगे, मतलब एक काम पे दूसरे काम पर डिपेंड है, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होगे, ठीक है। यहाँ पे वाक्य खत्म हो, यही पेपर में आएगा। अब आ जाओ औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो अपने कार्यालय, अपने में किसी में, हाँ, कार्यालय, अपने स्कूलों में, प्रधानाचार्य में, ठीक है, प्रबंधक महोदय में लिखा जाता है। और अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो अपने रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों, मित्रों को लिखा जाता है। अब आ जाओ समास। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनता है, इसे समास कहते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है ना, मैं वो बता रही हूँ जो पेपर में पूछा जाएगा। सबसे पहले कर्मधारय समास, नहीं, हाँ, अव्ययी भाव समास, ध्यान से सुनो सभी बच्चे। अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अवयव की भांति काम करता है। जैसे आमरण, इसमें मरण तक, ठीक है, मरण तक, मतलब पहले पद की प्रधानता ज्यादा होती है। प्रतिवर्ष, वर्ष माने साल, प्रति माने हर साल, तो प्रति की ज्यादा प्रधानता है, ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसी में आपके कई भेद है। तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, इसमें को लग जाता है, ठीक है। ग्राम को गया हुआ, ग्राम जैसे को लग गया, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। करण तत्पुरुष में से लग जाएगा, हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित। संप्रदान तत्पुरुष, देवालय, देव के लिए आलय। अपदान तत्पुरुष इतना नहीं पूछा जाता, तो इसमें जो मेन पूछा जाता है मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। एक होता है न तत्पुरुष, जिसमें ना के बारे में, अज्ञान, अकर्मण, अकर्मणे, अनाथ, जिसका कोई नाथ ना हो। कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद उत्तर प्रदेश पद विशेष होता है। जैसे नील कमल, कमल, कमल का फूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नील, मगर नीला कमल, कमल तो मिल जाता है पर नीला कमल बहुत रेयर मिलता है, ठीक है, मिलता नहीं जल्दी, तो कमल के समान नीला, ठीक है। तो इसमें पहले पद की ज्यादा प्रधानता है, मगर दूसरे पद से रिलेटेड है उद्देश्य उसका। मुख, चंद्रमा के समान उसका मुख, चंद्रमा के समान। कोई कोई बहुत लड़की सुंदर होती है, लेकिन यार चंद्रमा एकदम, उसका मुख इतना सुंदर है, इतनी प्यारी सी है। अच्छा, द्विगु समास, द्विगु समास की एक पहचान है, ये याद रखना, इसमें ना गिनती आती है। पहला पद संख्यावाचक होगा, क्या होगा? संख्यावाचक, जैसे त्रिलोकी, शताब्दी, नवविधि, त्रिफला, द्वंद्व समास। प्रश्न उत्तर याद है सारे, ठीक है। एक दंत, मतलब इसमें गिनती होगी, तो ये कौन सा समास होगा? द्विगु। कौन सा होगा? इसके बाद आता है द्वंद्व समास, इसमें माता पिता,
ठीक है, और पाप पुण्य, और हाइफन लगा होगा, क्या लगा होगा, ठीक है। अगर खोल के लिखेंगे तो पाप और पुण्य, पाप या पुण्य ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ बहुब्रीहि समास। जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, तीसरे पद की ओर, ये दोनों मिलके ना तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे होते हैं, वहाँ ये बहुब्रीहि समास होता है। जैसे त्र्यंबक, त्र्यंबक 3 नेत्र है जिसके शिव, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके शिव, ठीक है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कृष्ण, ठीक है। अब आ जाओ उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, ठीक है। तो जैसे आपने बोला उपका बनाना, कोई उपका, उपका उपसर्ग बनाओ, हाँ उपका, उपकार, उपमेय, और उप आना चाहिए। प्राका बनाओ, प्राका उपसर्ग बनाओ, प्रहार, पराजय, प्रतिदिन, पराधीन, प्रतिदिन, ठीक है, समझ में आ रहा है। और प्रत्यय होता है पीछे लगता है, जैसे इक, इक्का बनाओ, इक लेखिक, दैनिक, सैनिक, और आवट का बनाओ, आवट का बनावट, दिखावट, बनावट, दिखावट, और ऐसे पीछे का आ जाएगा तो जैसे दार का बना दिया, ईमानदार, समझदार, अच्छा। तो यहाँ पे आपका व्याकरण सेक्शन खत्म होता है, ठीक है। पेपर बहुत आसान आएगा, अच्छे से करना, संवाद आएगा, ईमेल आएगा, तो ठीक है। और गद्यांश से प्रश्नोत्तर छाट के काव्य कविताएं आएंगी, उसमें से प्रश्नोत्तर आपको छाटना है और करना है।